झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। अब वो जेएमएम के नेता नहीं रहे, अब वो बीजेपी के नेता हो गए हैं और बीजेपी की विचारधारा पर चुनावी मैदान में उतरेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन सवाल कई हैं। क्या बीजेपी का चंपई सोरेन के साथ जो जेएमएम पर ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही थी, क्या वो नाकाम हो गई या जो बीजेपी सोची थी वो चंपई सोरेन नहीं कर पाए? दूसरी बात कि चंपई सोरेन ने एक बात कही है और शिबू सोरेन को लिखे अपने पत्र में कि मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहा, पार्टी के सुख दुख और जिस विचारधारा के साथ हमने पार्टी का गठन किया था वो विचारधारा अब पार्टी में नहीं रही। हम इसीलिए हम खुद इस पार्टी को तोड़ना नहीं चाहते या ना पार्टी के नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम पार्टी से बाहर आ रहे हैं और अकेले तौर पे बाहर आ रहे हैं। हालांकि शुरुआत में खबरें आ रही थी कि 7-8 विधायक उनके साथ आएंगे। भोजपुरी में एक कहावत है कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो उसको खट्टा बोल दी। यही कमोबेश चंपई सोरेन के साथ हुआ है। चूंकि अब सवाल एक और उठ रहा है कि क्या इतने बड़े नेता, जेएमएम के इतने बड़े नेता को मनाने के लिए हेमंत सोरेन ने कोई प्रयास नहीं किया? तो जानकारों का मानना है कि हेमंत सोरेन ने प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि चंपई सोरेन की डीलिंग ऑलरेडी ऑपरेशन लोटस के लिए बीजेपी के साथ हो गई थी। तो ऑपरेशन लोटस में जो 5-7 विधायक और उनके साथ शिफ्टिंग होने वाले थे, जाने वाले थे, वो उनको मनाने में लगे थे ताकि ऑपरेशन लोटस को नाकाम किया जा सके। और हुआ भी यही, हेमंत सोरेन ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को नाकाम कर दिया। अब अकेले इकलौते बचे चंपई सोरेन। तो हुआ ये कि शुरुआत में अंदरूनी जो खबरें थी कि बीजेपी द्वारा एक एजेंडा सेट किया गया, एक एजेंडा लाने के लिए कि विधानसभा चुनाव में कैसे जेएमएम को मात दिया जाए, वहाँ इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के साथ है वो उसको कैसे खत्म किया जाए और फिर से दोबारा सत्ता में वापसी की जाए। उसके लिए पहले ये बताने की कोशिश हुई कि झारखंड में भ्रष्टाचार के एक मानक के रूप में तैयार किया गया कि हेमंत सोरेन को दिखाने की कोशिश की जाए, जेल भेज के कोशिश की जाए कि एक भ्रष्टाचारी नेता है और झारखंड को लूटने के लिए आए हैं, जिससे आदिवासी जो उनके कोर वोटर है जेएमएम का, वो आदिवासी कोर वोटर को दूर किया जाए। लेकिन जेल भी गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो दोबारा सत्ता पर वापसी किए, दोबारा आए तो उसी तरह शिलान्यास करना, योजनाओं को लागू करना, कहीं से भी हेमंत सोरेन के एक्टिविटी या हेमंत सोरेन के बॉडी लैंग्वेज या पार्टी के बॉडी लैंग्वेज से कोई भी ऐसा कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी जिससे ये कहा जा सके कि हाँ, हेमंत सोरेन भी कुछ ही दिन के बाद जेल से आके आके पार्टी संभाले हैं और बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं। ऐसा कहीं नज़र झारखंड और जेएमएम में नज़र नहीं आया। तो बीजेपी ने दूसरा प्लान सेट किया। ये प्लान फेल होने के बाद दूसरा प्लान सेट किया कि उनके अंदर के लोगों को फूट डाल दी जाए और ऑपरेशन लोटस को कामयाब किया जाए। इसके लिए बीजेपी ने चंपई सोरेन को चुना। चूंकि चंपई सोरेन जेएमएम के इकलौते नेता थे, शिबू सोरेन के साथी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनों के दौर के साथी थे और जेएमएम के सुख दुख के साथी थे, जेएमएम के गठन के साथ से जुड़े थे और सबसे पुराने नेता थे। इनको अपने पारिवारिक सदस्य के रूप में हेमंत सोरेन मानते थे और चाचा की भूमिका के तौर पर इनको देखते थे। हालांकि आज उन्होंने कहा भी है चाचा नाम लेके कि भतीजे को उन्होंने धोखा दिया है, तो उन्होंने ये कहा भी। तो सवाल यही है कि आखिर जब वो गए, बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे थे, जब उनकी डीलिंग हो रही थी, तो बीजेपी ने ये सोचा कि जो अंदर के आदमी है उसको निकाला जाए। तो बीजेपी ने चंपई सोरेन को चुना। चंपई सोरेन के साथ बीजेपी की डीलिंग हुई और ये डीलिंग थी कि आप 5-10 विधायकों के साथ आइए, हम पार्टी में स्वागत करेंगे, अगर टूटती है तो हम आपको मुख्यमंत्री के पद का ऑफर देंगे। चंपई सोरेन ने पूरी कोशिश की, लेकिन उतनी संख्या में वो मेजॉरिटी नहीं जुटा पाए जिससे सरकार गिर जाए। हुआ ये कि 5-7 विधायक ही उनके साथ आए। अब हुआ कि दूसरा प्लान बीजेपी ने सेट किया। ऑपरेशन लोटस यहाँ से फेल हुआ तो अब प्लान सेट हुआ कि चलो 5-7 विधायकों को ही लेके आओ और बीजेपी में शामिल आप ना होइए, आप अलग तौर से एक पार्टी बनाइए जिसका फायदा हमें विधानसभा चुनाव में मिले और आदिवासी वोटों का छिटकारा हो, आदिवासी वोट बटे, जिसका नुकसान जेएमएम को झेलना पड़े, वहां बीजेपी को फायदा हो, जो कोर वोटर हो। एक संदेश भेजा जाए, आप एक नई पार्टी बनाइए, सारी पार्टी की जो भी डिमांड्स होंगी आपकी हमारे तरफ से फुलफिल की जाएगी। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है और वहाँ के स्थानीय जो पत्रकार है उनका ये कहना है कि इस तरह से बीजेपी ने एजेंडा सेट किया।
आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब चंपई सोरेन का ऐलान हुआ कि वो पार्टी में आएंगे बीजेपी का, तो वहाँ का सबसे बड़े लीडर जो बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा हैं, किसी ने भी कोई भी एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। यानी कि उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, क्योंकि इनसिक्योरिटी इसलिए कि उनके अपने सपने हैं। बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उनके अपने सपने हैं कि बीजेपी में पार्टी में रह के उनको भी मुख्यमंत्री की लालसा है। क्योंकि रघुवर दास अब चले गए हैं, उड़ीसा के राज्यपाल बन गए हैं, तो उनको दूर करते हुए फिर भी दो नेता अभी लाइन में मुख्यमंत्री के तौर पे हैं। तो चंपई सोरेन का आना लाजमी है कि उनको असहज महसूस हो रहा था। तो हम बात कर रहे थे ऑपरेशन लोटस का, तो वहां जब ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, 5-7 विधायक ही आने के लिए तैयार हुए, तो ये हुआ कि आप नई पार्टी बनाइए, नई पार्टी बना के और इसको खड़ा करिए जब तक विधानसभा चुनाव आ रहा है, और एक आदिवासियों में एक संदेश भेजने की कोशिश कीजिए और बताइए कि कैसे जेएमएम ने उनके साथ धोखा किया, जो हमेशा उनके साथ रहे, और कैसे वो जेएमएम सरकार में रह के हेमंत सोरेन और उनका परिवार प्रदेश को लूट रहा है। लेकिन इसमें भी वो नाकामयाब रहे। चंपई सोरेन जो 7-5-6 विधायक उनके साथ दे, उनको हेमंत सोरेन ने मना लिया और पार्टी में वापसी करवा ली। अब हुआ कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे चंपई सोरेन, फिर से इनको दिल्ली से वापस भेजा गया। अब चंपई सोरेन की चिंताएं बढ़ गई कि ना तो हम इधर के रहे और ना उधर के रहे, चूंकि एक बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, कोल्हान क्षेत्र में इनके अपना दबदबा है, तो इनका ये मानना था कि अगर हम किसी पार्टी के बैनर तले नहीं रहे तो इकलौते हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने बीजेपी के आला कमान पे, बीजेपी की लीडरशिप पे दबाव बनाना शुरू किया कि कम से कम हमको पार्टी में शामिल करवाइए, ताकि हम खुले तौर पे आरोप लगा सकें और जो अंदर की बातें हैं, जो चीज़ें हैं, उनको हम कह सकें कि नहीं ये हो रहा है, हेमंत सोरेन का परिवार लूट रहा, खसोट रहा। जो आरोप है हम एलिगेशन एक पार्टी के बैनर तले लगाएं, ताकि वोटों का जितना भी थोड़े बहुत वोटों का हो बंटवारा हो सके। तो अंततः दिल्ली में हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके सहारे वो अमित शाह से मिले और तय हुआ कि 30 अगस्त को चंपई सोरेन ऑफिशियली बीजेपी में शामिल होंगे। और आज चंपई सोरेन बीजेपी में ऑफिशियली शामिल हो गए हैं। उनकी जगह जेएमएम ने उन्हीं के समकक्ष कहें या उन्हीं के साथ, शिबू सोरेन के ही साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की लड़ाई लड़ने वाले रामदास सोरेन को चुनावी मैदान में रामदास सोरेन को मंत्री पद दिया है चंपई सोरेन के साथ। तो भी कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। कोल्हान एक ऐसा क्षेत्र है जहां आदिवासी इलाका, बहुल इलाका है, और इसमें माना जाता है कि चंपई सोरेन की पकड़ ज़्यादा है, क्योंकि चंपई सोरेन 6-7 बार वहाँ से विधायक लगातार चुने गए हैं, 3-4 बार मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को जेएमएम ने इतना कुछ दिया, इतना भरोसा जताया, हेमंत सोरेन के जाने के बाद उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया या और किसी सदस्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, कितना बड़ा विश्वास था। लेकिन चंपई सोरेन ने, वहाँ के लोगों का मानना है कि चंपई सोरेन ने वहाँ के लोगों के विश्वास को तोड़ा है। यही वजह है कि जो बीजेपी चाह रही थी या चंपई सोरेन चाह रहे थे कि आदिवासी वोटों का बंटवारा हो, वो दिख नहीं रहा है कहीं भी। आप देखेंगे कि कोल्हान क्षेत्र में 14 विधानसभा की सीटें आती हैं, 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ये 3 जिले हैं जहाँ की 14 विधानसभा की सीटें हैं। इन 14 विधानसभा सीटें में बीजेपी को उम्मीद थी कि चंपई सोरेन इन 14 में से 10 सीटों, 15 सीटों पर अगर प्रभुत्व रखते हैं तो उनको एक अच्छा माइलेज मिलेगा और इन वोटों को काटेंगे तो जेएमएम को नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन आप देखिए कि झारखंड की 81 कुल सीटें हैं, इनमें से 28 आदिवासियों की है, तो बीजेपी इन्हीं 28 आदिवासियों की सीटों को अपने कब्जे में करने की कोशिश में थी, लेकिन यहाँ भी नाकामयाब रही। हालांकि चंपई सोरेन अकेले अगर बीजेपी में शामिल हुए हैं तो कितना फायदा पहुंचाएंगे, ये विधानसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे कि कितने फायदे पहुंचा रहे हैं और किन के सपनों को बीजेपी मार रही है पार्टी। क्योंकि 3 लोगों के सपने हैं, चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री, तो किनके सपनों को मारा जाता है। संताल परगना में आप देखेंगे कि संताल परगना को लेकर जहां से निशिकांत दुबे जो बड़ा बीजेपी के चौथी बार सांसद चुने गए हैं गोड्डा से, इस संताल परगना की सीट है जहाँ की 3 लोकसभा सीटें आती हैं। गोड्डा सीट आती है आपकी, दुमका आती है और राजमहल, 3 सीटें। इसको लेकर जो वहाँ का बंगाली का मुद्दा है कि बाहर के लोग बंगाली लोगों को यहाँ लेकर बसा रहे हैं, चूँकि वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है इलाका संथाल परगना, तो ये आरोप बीजेपी लगाती रही है। उसका पुराना मुद्दा है कि यहाँ से बाहरी लोग आके बस रहे हैं, इसको लेकर संसद में वो उठाया था, लेकिन इसका असर कहीं दिखा नहीं 2019 के चुनाव में। 2019 के चुनाव में आप देखेंगे
जो 3 लोकसभा की सीटें हैं उनमें से जेएमएम 2 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया और एक लोकसभा पर जो गोड्डा सीट है वहां से निशिकांत कैसे भी बचे। हालांकि जो 2019 का उनका मार्जिन था वो कम हुआ है, यानी कि वोट बैंक में गिरावट बीजेपी की आई है। जो पहले उनकी शिबू सोरेन की बड़े बेटे की जो पत्नी है सीता सोरेन को बीजेपी ने अपने में शामिल करवाया और उनको वहाँ से चुनाव लड़वाया, लेकिन वो भी वहाँ से चुनाव हार गई। ये जो चुनाव वहाँ से पहले बीजेपी के सांसद सुनील सोरेन थे, उनकी सीट हटा के सीता सोरेन को वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन वहाँ से जेएमएम की जीत हुई। यानी कि संताल परगना में जहाँ बीजेपी अपने को मजबूत मानती है, वहाँ के मुद्दों को उठाती है, तो वहाँ भी कमजोर पड़ी है और इसका असर निश्चित रूप से लोक विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तीसरी बात हो रही है कि यशवंत सिन्हा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है। पार्टी का नाम है अटल विचार मंच और वो भी बीजेपी को ही चुनौती देने के लिए बनाए हैं। तो बीजेपी खुद के बुनी हुई जाल में फंसती नजर आ रही है। जब जेएमएम को तोड़ने की जब कोशिश हुई, जब उनको जेल भेज के वो नहीं हुआ, उसके बाद से हुआ कि ऑपरेशन लोटस को चलाया जाए, 10 विधायकों को शामिल कराया जाए, पार्टी को तोड़ दिया जाए, सरकार गिरा जाए, वो नहीं हुआ। तब हुआ कि चलो अगले विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन के साथ अगर 5-7 विधायक आते हैं तो अलग पार्टी को बना के और वहाँ के आदिवासी वोटों को दरकिनार कर जेएमएम से दूर किया जाए, बीजेपी के करीब लिया जाए। अब चंपई सोरेन के साथ जाए तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। ये तीनों में से कोई चीज नहीं हो पाए तो ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को नाकाम किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।